थोड़ा टाइम इस पोस्ट के लिए जरूर दे। 829 वर्ष पूर्व जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी के इस्लामिक आतंकवादी दिल्ली में घुसे थे, तब दिल्ली का भी वो ही मंजर था जो आज काबुल का है। दिल्ली की महिलाएं यह सोचकर शांत थी कि बस दो राजाओं के बीच सत्ता हस्तांतरण होगा, मगर जैसे ही जिहादी घुसे, एक से एक महिला पर 50 से 50 इस्लामी आतंकवादी टूट पड़े। नारा ए तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी शस्य श्यामला भूमि कांप उठी थी। मंदिरों के शिखर पर चढ़कर जोरदार हमले किए जा रहे थे, पुरुषों के शव लटका दिए गए थे और महिलाओं को नग्न अवस्था में गजनी ले जाया जा रहा था। इसके बाद यही दृश्य 1761 में हुआ जब पानीपत के युद्ध में सदाशिवराव भाऊ की पराजय हुई तो मराठा स्त्रियों के साथ यही चेष्टा की गई। दिल्ली में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। यह सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप एक बार अपने किसी मुस्लिम परिचित से यह पूछे कि मोहम्मद गोरी और अब्दाली के बारे में उनके क्या विचार है, क्योंकि आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि ये दोनों तो खुदा के फरिश्ते थे, तुम हिंदू सभ्य नहीं थे इसलिए उन्हें अल्लाह ने भेजा था। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि मुसलमानों के रोल मॉडल सदा ही से आतंकवादी रहे हैं और 1192 से ही वे इसी प्रयास में हैं कि हम इस्लाम को एकमात्र सभ्यता मानकर अपना इतिहास ठीक वैसे ही भुला दे जैसे अफगानिस्तान भूला चुका है। दूसरी ओर तालिबान की विजय से खुश होने वाले मुसलमान एक बात गांठ बांध लें, वो यह कि ये युद्ध अमेरिका ने नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सेना ने हारा है। वह दृश्य हमें आज भी याद है जब 2001 में अमेरिकी योद्धा काबुल में उतरे थे तो मात्र 10 दिन में तालिबान गुफाओं में घुस गया था। 20 सालों तक तालिबान बाहर नहीं निकला। जो बाइडेन की घोषणा ने उसे पर दिए। इसलिए अमेरिका तब भी विजित था और आज भी एक विजेता है। पराजित सिर्फ अफगानिस्तान की सेना, उनकी सरकार और उनके लोग हुए हैं, हम काफिर नहीं। वही भारत की बात करें तो सन 1757 में पेशवा रघुनाथ राव और सन 1799 में महाराज रणजीत सिंह के नेतृत्व में भारतीयों ने कई बार इन अफगानों को रौंदा है। इसलिए काबुल वाले समीकरण दिल्ली में होंगे, इसके सिर्फ सपने देखो, कदम बढ़ाए तो वही अंजाम होगा जो 1757 से होता आया है। हिंदुओं से अपील है कि वे राघोबा और रणजीत सिंह जैसे योद्धाओं को जीवंत बनाए रखे। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग भारत में जन्मे जिन्होंने भारत के तालिबान को सदा के लिए हिंदुकुश के पार धकेल दिया। भारत सदा ही महान है, उसे तालिबान या मुसलमानों से डरने की जरूरत नहीं है। हम कभी भारत की जनता को उसका अतीत भूलने नहीं देंगे। 2014 में दफन हुआ एक पक्षीय सेक्युलरिज्म दोबारा जीवित नहीं होगा। मोदी जी ने लाल किले से अपने भाषण में इसी ओर इशारा किया था।